3 मई 2026 पश्चिम बंगाल के पनिहाटी विधानसभा क्षेत्र में वोटों की गिनती चल रही थी। एक तरफ थी टीएमसी, जो कि 2011 से अपना सत्ता जमाई थी, और दूसरी तरफ थी एक माँ, एक ऐसी माँ जिसकी बेटी को उसी क्षेत्र में, उसी सरकार की नाक के नीचे उसका रेप किया गया और उसे मार दिया गया। ये कहानी 3 मई 2026 से नहीं, बल्कि 9 अगस्त 2024 से शुरू हुई। नमस्कार, मेरा नाम है दीक्षा और आप देख रहे हैं दीक्षा इन्वेस्टिगेट्स। कोलकाता के एनजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रोज हजार मरीज आते हैं जिनका डॉक्टर उनका इलाज करते हैं और सपने पलते हैं। वहीं एक 31 वर्षीय महिला जो कि एक सेकेंड ईयर पीजी स्टूडेंट थी, वो अपनी ड्यूटी कर रही थी। पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद रात को 2 बजे उन्होंने थोड़ी देर आराम करने का फैसला किया और वो सेमिनार हॉल की तरफ आराम करने चली गई। अगले दिन सुबह जब वो डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं थी, तो बाकी लोगों ने उन्हें फोन और मैसेजेस की। उनका कोई जवाब नहीं आया। फिर जब सेमिनार हॉल का दरवाजा खुला, तो जो सामने देखा उसने पूरे देश को हिला दिया। सामने था उस डॉक्टर का शव, जो ऐसी हालत में था जिसके बारे में बताना भी मुश्किल है। पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो सामने आया कि उनके साथ रेप और उनकी हत्या कर दी गई है। पुलिस के इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस ने एक आदमी को अरेस्ट किया जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था, पुलिस से जुड़ा हुआ था। तो क्या एक आदमी जो पुलिस से जुड़ा हुआ है उसने ये सब किया था? धीरे धीरे इन्वेस्टिगेशन बढ़ने लगी और लोगों का पुलिस से विश्वास उठने लगा। उस डॉक्टर के शव को उसके परिवार को ना सौंपकर पुलिस ने पनिहाटी के किसी शमशान घाट में जल्दबाजी में जला दिया, जिससे ऐसा साबित हो रहा था कि शायद कुछ सबूतों को मिटाने की कोशिश की जा रही थी। अब सामने आई पीड़िता की मां रत्ना देवनाथ, जिनकी पूरी दुनिया टूट चुकी थी। ये केस और भी कंट्रोवर्शियल होता गया जब सामने आया कि हादसे के कुछ ही दिन बाद सेमिनार के पास वाले टॉयलेट में एक रेनोवेशन का काम शुरू हो गया। तोड़फोड़ होने लगी। सेमिनार हॉल जो कि क्राइम सीन था, उसको बचा के रखना बहुत जरूरी था। पुलिस की लापरवाही इन सब बातों का सबूत थी। इसके बाद 15 अगस्त 2024 को अचानक कहीं से लोगों की भीड़ इकट्ठा हुई और सेमिनार हॉल में तोड़फोड़ मचा दी। हम सब जानते हैं कि एक क्राइम सीन की छोटी से छोटे सबूत जैसे कि डीएनए, फिंगरप्रिंट कितना जरूरी होता है। इन सब के बाद लोगों के मन में शक हुआ कि क्या संजय रॉय के अलावा भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं जिनको बचाने के लिए ये सब किया जा रहा है। डॉक्टर्स ने पीड़िता की मां के साथ प्रोटेस्ट किया, वर्क बॉयकॉट किया और निष्पक्षता जांच की मांग की। सिर्फ कोलकाता ही नहीं, देश भर में डॉक्टरों ने इस चीज का प्रोटेस्ट किया और ये सवाल उठाए कि क्या एक डॉक्टर एक हॉस्पिटल में भी सुरक्षित नहीं है। कलकत्ता हाईकोर्ट ने यह केस सीबीआई को सौंप दिया। उसके बाद कुछ और सवाल सामने आए। सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि बिना याचिका के पोस्टमार्टम किया गया और कुछ जरूरी सामान समय पर फॉरेंसिक के लिए नहीं भेजे गए, जिनकी वजह से ये केस और भी उलझता चला गया। सीबीआई की जांच में आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को भी अरेस्ट किया गया। सीबीआई की जांच में आरजेकर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल को एविडेंस की छेड़छाड़ में गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके बावजूद रत्ना देवनाथ इन सब से संतुष्ट नहीं थी। उन्होंने अपने बयान में कहा कि इसमें संजय रॉय के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल हैं जिनको अभी भी बचाया जा रहा है। और मीडिया के सामने भी उन्होंने ये सब बातें कई बार सामने रखी। सब जगह से जब उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, तो उन्होंने 2025 में एक बड़ा फैसला लिया, खुद कानून बनाने वालों में शामिल होने का फैसला। बीजेपी ने उन्हें पिनहाटी से टिकट दिया। पनिहाटी वही जगह थी जहां उनकी बेटी के शव को जलाया गया था। 23 और 29 अप्रैल को वेस्ट बंगाल में 2 फेजेस में चुनाव हुआ और 3 मई 2026 को वो दिन आया जिस दिन
इन वोट्स का नतीजा सामने आना था। और जो नतीजा सामने आया उसने सबको हिला के रख दिया। और नतीजा कुछ ऐसा आया। जहां रत्ना देवनाथ 28,836 वोटों से जीत गई। जीतने के बाद उन्होंने कहा, पनिहाटी के लोग मेरे साथ हैं, ये एक न्याय की जीत है। पर हमारे मन में अभी भी कई सवाल बाकी हैं कि क्या यह सच में न्याय है? क्या अब सिस्टम बदलेगा? क्या अब महिलाओं की सुरक्षा बढ़ेगी?